गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। डिब्बा झाड़ पे क्यों चढ़ गया? बापूजी यही वो गद्दार दगाबाज है जो खोटे के साथ मिला हुआ है। पोपट अंकल क्या वो बापूजी क्या ढूंढ रहे हैं? काकड़ी ढूंढ रहा हूँ, काकड़ी। ये काकड़ी मार के पोपट को उड़ा दो पोपट को। बापूजी शांत हो जाइए। अरे चाचा जी, मैं अपने कुंवारेपन की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अरे कुछ किया नहीं है तो झाड़ पे क्यों चढ़ा है? पोपट अंकल, आप हमारे सबसे अच्छे अंकल थे। हमें चॉकलेट्स देते थे, हमारे साथ खेलते भी थे, और आज आपने हमारे साथ ऐसा खेल खेला। फ्लैट नंबर 203, ये आपने क्या किया? अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। अभी क्या सुनना बाकी रह गया? क्या सुने? खोटे की कहानी मेरी जुबानी? हाँ? या किस तरह तूने भीड़े की पीठ में खंजर भोंक दिया वो सुने? अरे भाई, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैंने किसी की पीठ में कोई खंजर नहीं भोंका है। चुप रहे झूठे। पोपटलाल सच सच बता, कितने रुपए का तुमने खोटे से पैरू खाए? कितने रुपए खाए? अरे भाई, मैंने कुछ नहीं खाया। ये ऐसे नहीं मानेगा भिड़े। फायर ब्रिगेड को फोन कर, वो लोग इसको नीचे उतारेंगे और फिर हम इसको अलग तरीके से पूछेंगे। बुला अरे भाई, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है भाई। एक मिनट रुको आप लोग। मैं जेठालाल, जरा ये वीडियो देखो। एक मिनट, मैं तुम्हें एक वीडियो क्लिप भेजता हूँ, वो देखो। कौन सा वीडियो? हाँ भाई, सबको भेजता हूँ, देखो आप सब देखो। वीडियो देखने का टाइम है। अरे देखते तो है भाई क्या भेज रहा है। एक मिनट। आया? हमारे पास आया वीडियो? कहाँ गया? तुम्हारे मेरे मोबाइल में ही नहीं आया। भाई तुम्हारे मोबाइल में फोन आता है वही बहुत। एक नया मोबाइल ले लो ना भाई अभी। जेठालाल, कम से कम यहाँ अपना बिजनेस शुरू मत करो। अब तो देखना भाई। आपके पास वो आपकी और सोनू की फोटो कैसे आई? वो कंप्यूटर का कमाल था। कंप्यूटर ग्राफिक्स करो ना तो पकड़े जाने का डर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, आसपास के स्कूल के होशियार, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट बच्चों पर नजर रखते हैं। फिर स्कूल में जाकर उन बच्चों को हम बुक्स, पेन, ऐसा सब गिफ्ट देते हैं और उनके साथ हमारी फोटो खिंचवा लेते हैं। फिर जो बच्चा नंबर 1 आता है उसकी फोटो का इस्तेमाल करते हैं। सबसे यही कहते हैं कि वो बच्चा हमारे क्लासेस में पढ़ा है, उसने हमसे प्राइवेट कोचिंग ली है। जो तुम लोग को भी जो। अब उसने हमसे प्राइवेट कोचिंग नहीं ली है, ये प्रूव करना तो मुश्किल है। और हाँ, अगर कोई कंप्लेन करने आ जाता है, पैसा देकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। भाभी और ये भीड़े जैसे को तो डरा धमका के ही चुप कर देते हैं। भीड़े को तो फंसाने के लिए मैंने पहले ही उसके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए भर दिए थे। लेकिन भीड़े के दिमाग में तो ईमानदारी का भूसा भरा हुआ है ना। क्या बात है। लेकिन खोटे जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गलत है? Not at all? बिल्कुल नहीं। ये एजुकेशन की लाइन में वो हर काम जिससे पैसा मिलता हो, खोटे के लिए सही है। क्या बात है पोपटलाल, ये तो खोटे के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। हाँ एकदम। ओ सॉरी यार पप्पू। अरे इस सबूत के आधार पे तो हम उस खोटे को यूं सजा दिला सकते हैं। हाँ, चुटकियों में सजा दिलवा सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोगों ने पोपट भाई को गलत समझा। हाँ, सॉरी हो पोपट भाऊजी। रिस्पेक्टेड मिस्टर पोपटलाल भाई, उसने आपको रिकॉर्डिंग करने दिया कैसे? हाँ। वो हुआ यूं कि आप जैसी प्रतिभा से मिलकर मैं धन्य हो गया। खोटे जी, इफ यू डोंट माइंड, मुझे आपकी एक फोटो मिल सकती है? क्यों?
क्या है, मुझे आपके विचार बहुत अच्छे लगे। मैं आपकी फोटो अपने पास रखूंगा और रोज आपकी पूजा करूंगा। आपसे बात करके मुझे जिंदगी में तरक्की करने की प्रेरणा मिल रही है। मैंने उसकी झूठी तारीफ करके उससे दोस्ती की और फिर सोनू की फोटो के बारे में पूछा तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। वो तो सब ठीक है पोपटलाल, लेकिन वो खोटे तो इतना बदमाश है कि सबके मोबाइल फोन्स बंद करवा देता है। तुमने ये सब रिकॉर्ड किया कैसे? हाँ, मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया था, लेकिन आज मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मेरे छाते ने कमाल कर दिखाया। छाते ने? मेरा एक दोस्त कंप्यूटर विजार्ड है, उसने मेरे छाते में वीडियो कैमरा फिट करके मुझे दिया और कहा कि भाई जो शूट करना है करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये लीजिए, इसमें कैमरा फिट हो गया है और हाँ, यहाँ से ऑन होगा। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू कौशल, थैंक यू सो मच। मैं जब खोटे क्लासेस पहुंचा, हेलो हेलो, वो खोटे साहब से बात हुई थी। मालूम है, चेक करो। तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक चेक किया। सर ये मोबाइल अपने पास रख लो, जाने का टाइम वापस दे देना। हो गई तसल्ली? हो गई। आइए। हाँ जी, हाँ जी। मेरा मोबाइल ले लिया, लेकिन छाते के ऊपर उसकी बिल्कुल नजर नहीं पड़ी और फिर मेरे छाते ने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। क्या बात है। ग्रेट हो, ग्रेट, ब्रिलियंट। बापूजी, भगवान भी गजब। फिर मैं वापस अपने दोस्त के पास गया और उस वीडियो शूटिंग की क्लिप बनवा ली। कौशल, और भाई काम हो गया? अरे हाँ, फर्स्ट क्लास हो गया, थैंक यू सो मच। देख, इसमें जो रिकॉर्ड हुआ है ना, उसकी फटाफट वीडियो क्लिप बना दे। नितिन, वीडियो क्लिप बना दे जल्दी इसका। ये ले तेरी शॉल और ये तेरे गोगल। क्या बात हुई? ये छाता सिर्फ बारिश और धूप से नहीं, आफत से भी बचाता है। क्या छाता है? मल्टीपर्पज। पोपटलाल, यू आर ग्रेट। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे पत्रकार हो। थैंक यू आतिफ भाई, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आतिफ भाई। भाई जिस तरह अपनी जान खतरे में डाल के तुम सच ढूंढ के निकाल के लेके आए हो, ये काम एक सच्चा पत्रकार ही कर सकता है। बहुत बढ़िया। और अभी भी जान पे खेलना चालू ही है। कैसे? अरे देखो ना, पेड़ पे अभी तक लटक रहे। पोपट भाई अच्छे पत्रकार और अच्छे इंसान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। यस। थैंक यू दया भाभी, आपने सी विंग फ्लैट नंबर 203 को फिर से अपना भाई मान लिया। अरे पोपट भाई, आपने काम ही ऐसा किया है कि हर लड़की आपको भाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो फिर मेरी शादी किससे होगी? सॉरी, मेरा मतलब है उसी लड़की से जो आप चाहे कितना भी अच्छा काम करे, आपको भाई कभी नहीं मानेगी। अरे भाई पोपटलाल, ऐसा लटक के कब तक तुम बातें करते रहोगे भाई? तकलीफ नहीं हो रही है तुमको? या हमारी गर्दन में तकलीफ हो गई है? नीचे आ जाओ अभी। आजा नीचे आजा। मारोगे नहीं ना? अरे कुछ नहीं करेंगे भाई। अरे कैसे कर सकते हैं कुछ? नीचे आओ, नीचे आओ। आ रहा हूँ। अरे आगे आओ। ओए आ जाओ पप्पू, आ जाओ। धन्यवाद और सॉरी, आप हमारे पीछे भागे। तुम्हारा सच्चा यार है। थैंक यू। कमाल कर दिया यार। भाई पोपटलाल, माफ करना, हमें जिस तरह से हम तुम्हारे पीछे दौड़े में वेरी सॉरी यार। सॉरी और थैंक यू वेरी मच पोपटलाल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा आभार प्रकट करूं। एक बार हमारे माननीय पत्रकार पोपटलाल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन पोपटलाल, एक बात समझ में नहीं आई, जब खोटे खुद आकर माफी पत्र देने वाला था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? दरअसल हमने जो प्लान बनाया था वो वैसे तो सही था, लेकिन उसमें एक छोटी सी गलती रह गई थी।
भाई हमारे प्लान के मुताबिक वो बैनर तो हटवा देता, लेकिन उसे सजा नहीं मिलती। वो कितने सारे मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वह हमारी सोनू के फोटो वाले बैनर की वजह से उसने कितने सारे गलत एडमिशन कर लिए और कितने पैसे अंदर कर लिए थे। इसलिए मैंने सोचा कि कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि उसे सजा भी मिल जाए और उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाए। वाह 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 पोपटलाल, तेरा 100 पे की 100 मार्क। गजब गजब बापूजी हैं, दिखता नहीं है लेकिन अक्ल बहुत है अंदर। हाँ पोपटलाल, बुरा मत मानना, लेकिन पहली बार तुमने एक पत्रकार की तरह काम किया है। क्या बता सब आप भी। सही बात है, अब तो लगता है हमें भी तूफान एक्सप्रेस पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। हाँ, अगर नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी करना क्या है? मैं तो कहती हूँ सबसे पहले हम वो वीडियो प्रोफेसर को ही भेज देते हैं, फिर पुलिस को लेके उसके क्लास में जाते हैं और उसका क्लास हमेशा हमेशा के लिए बंद करा देते हैं। बराबर है। अरे मैं तो बोलता हूँ कि ये वीडियो हम पूरे मुंबई में फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसका क्लास ऐसे ही बंद हो जाएगा। प्रोफेसर खोटे, तैयार हो जाओ, गोकुलधाम वाले आ रहे हैं। कुणाला सांगू नका। तो चलो और लेते हैं खोटे की खबर। चलो 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 चलो। छोटे इधर से आ जा, उधर से मत जाना। कंप्यूटर ग्राफिक्स करो ना तो पकड़े जाने का डर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, आसपास के स्कूल के होशियार, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट बच्चों पर नजर रखते हैं। फिर स्कूल में जाकर उन बच्चों को हम बुक्स, पेन, ऐसा सब गिफ्ट देते हैं और उनके साथ हमारी फोटो खिंचवा लेते हैं। फिर उनमें से जो बच्चा फर्स्ट आता है उसकी फोटो का इस्तेमाल करते हैं। वो सिंगल पसली पोपटलाल ने वीआर खोटे को बेवकूफ बनाया। पोपटलाल बहुत शाना निकला, शहद में डुबो डुबो कर बातें कर रहा था। अब सारी बात समझ में आई। सर, उसने आपको चने के झाड़ पे चढ़ाया और आप चढ़ गए। अब आप हम लोग तो भागते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो? तुम लोग वीआर खोटे को छोड़कर जा रहे हो? सर, अब हम दोनों ने फैसला किया है कि अब हम बेईमानी की बटर रोटी के बदले ईमानदारी की सूखी रोटी खाएंगे। अरे कम से कम चैन की नींद तो आएगी। चूहे हो तुम लोग, चूहे हो। जहाज जब डूबता है तब सबसे पहले चूहे भागते हैं। अरे सर, ये पाठ्य पुस्तक के मुहावरे बोलना बंद कीजिए और आप भी चूहे बनिए। मतलब भागिए यहाँ से। अरे पेरेंट्स आते ही होंगे फीस के पैसे लेने। अरे भाग जाओ। रुको रुको रुको, ये दोनों तो भाग गए, मैं भी भागता हूँ, लेकिन मेरी काली कमाई के काले पैसे, उसे भी भगा ले जाता हूँ। अरे बाप रे, ये टेक्नोलॉजी ने तो बैंड बजा दी है। लगता है सबने क्लिप देख ली है। मिस्टर खोटे, इस वीडियो क्लिप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यू झूठ का सहारा लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अरे अरे सुनो सुनो, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। हमें हमारा पैसा वापस दो। हम हमारे बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे यार। अरे अरे सुनो, ये क्लिप नकली है। किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए ऐसी क्लिप बनाई है भाई। कुणाला सांगू नका। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो। पैसा वापस चाहिए। नहीं पढ़ाएंगे। एक मिनट, मेरे लॉयर को आ जाने दो, तब तक मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। बोलो, लायर का लॉयर भी है। बोलो। ओए हाथ तो क्या, और तुझे तो लातों से मारेंगे। ओए
अरे एक मिनट, शांत हो जाइए आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। काय खोटे, क्या कहा था? एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी कुछ नहीं कर सकता? कर दिखाया ना पर्दाफाश। सच्चाई की हो गई ना जीत। और हाँ, तुमने जो 50,000 रुपए मुझे बिना बताए मेरे अकाउंट में डाल दिए थे ना, वही पैसे मैंने तुम्हें बिना बताए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और हाँ, हमारी सरस्वती जैसी बेटी का उपयोग तुमने लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए किया ना? अब तुम्हारा इस खाकी ब्रह्मास्त्र से बचना नामुमकिन है, कळलं? अरे हमारी सोसाइटी में आए थे तो क्या कह रहे थे? हमारे में से किसी ने धोखा दिया है, हमारे अंदर फाट-फूट करवाने की कोशिश कर रहे थे। देखा, हमारी एकता को देखा, आपकी झूठ की इमारत को गिरा दिया हम लोगों ने। क्यों मिस्टर खोटे, क्या कहा था हमारी सोसाइटी में आकर? मेरे जैसा शातिर दिमाग कहाँ से लाओगे? फंस गए ना स्टिंग ऑपरेशन में। और वैसे भी मिस्टर खोटे, ये तो होना ही था, क्योंकि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। सही बात है। बाकी सब बातें बाद में करेंगे इंस्पेक्टर साहब। सबसे पहले ये सोनू की फोटोज वाले बैनर उतरवाइए प्लीज। हाँ, पहले ये सब बैनर हटाओ। और हाँ, वायरलेस को इन्फॉर्म कर दो कि शहर में जहां कहीं भी खोटे क्लासेस के बैनर्स लगे, उसको तुरंत हटा दिया जाए। मिस्टर खोटे, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। हम जिस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में पैसों का महत्व नहीं है। देश का भविष्य एक शिक्षक के हाथ में होता है। अगर हम ही पैसों का लालच दिखाएंगे तो हमारे विद्यार्थी हमसे क्या सीखेंगे? देश की नींव होती है शिक्षण व्यवस्था। जिस देश में शिक्षण सही नहीं होता, वो देश खत्म होने में देर नहीं लगती। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए मिस्टर खोटे। एक मिनट, मुझे जरा एक दो सवाल पूछने हैं। अब क्या बाकी रह गया है? अय्यर भाई एक मिनट शांति रखो। बबीता जी एक सेकंड शांति रखो जरा, 2 मिनट। हाँ, मुझे ये पूछना है आपसे प्रोफेसर। अरे प्रोफेसर का खोटे, सबको ये बताओ, हु बेस्ट? आप लोग। हु नंबर 1? आप लोग। और जानते हो हु इज बेवकूफ नंबर 1? कौन? मैं। आज मुझे पता चल गया, ईमानदारी और सच से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, और सजा भुगतने के बाद मैं भी भिड़े की तरह एक अच्छा शिक्षक बनने की कोशिश करूंगा। सगळ्यांना सांगा। आई एम सॉरी। सॉरी। चलो। भिड़े बधाई हो। थैंक यू भाई पोपटलाल, तुम्हारी वजह से बच गया मैं। अरे बापूजी, चाचा जी, चाचा जी। बाबूजी, क्या बात है बेटा भाई, वाह वाह वाह। सोनू बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई बेटा। अरे भिड़े भाई, ये सोनू को आप ही ने पढ़ाया है ना? तो भिड़े सर, मेरे बच्चे को आप ही पढ़ाओगे? भिड़े सर, मेरे दोनों बच्चों को भी आप ही पढ़ाना। सर मैं आपके पास ही ट्यूशन लूंगी। सर मैं आपके पास ही पढ़ूंगी। सुनो सब लोग सुनो, आज तो झूठ पर सच का विजय हुआ है। आज तो हमारी सोसाइटी में उत्सव होना चाहिए। सच
सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। आखिरकार अधर्म और झूठ के प्रतीक खोटे की हार हुई और जीत हुई सत्य और धर्म के प्रतीक गोकुलधाम निवासियों की। भाई हम गोकुलधाम निवासी भी कमाल के हैं, क्या कंधे से कंधा मिला के लड़े हैं और आखिर सच्चाई को जीत दिला ही दी। सलाम है साहब इनकी सच्चाई को और इनकी इस एकता को और इनकी इस ताकत को। अब ये कहना तो असंभव होगा कि भिड़े 1 2 का 4 है, कोणाला सांगू ना का, यानी कि किसी से कहना मत कि भिड़े 1 2 का 4 है, क्योंकि भिड़े तो विजेता बन के निकले। सच की तो जीत होनी थी। और आप अगर भिड़े से प्यार करते हैं, गोकुलधाम निवासियों से प्यार करते हैं, भाई अगर कैसा, आप तो प्यार करते ही हैं, तो जश्न में शामिल हो जाइए जब हम करेंगे भिड़े का सम्मान और होगा कमाल का जश्न। जश्न हंसी का, ठहाकों का आपके घरों में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में हमारी सोसाइटी ने बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन यकीनन अगर जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा सहन किया तो वो है हमारे मित्र कम हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी कम शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े ने। मेहता साहब, आप भिड़े भाई को काम मत कहिए, वो तो सब में ज्यादा है। मतलब मित्र नंबर 1, सोसाइटी के सेक्रेटरी नंबर 1 और शिक्षक भी नंबर 1। सही बात है। बिल्कुल सही कहा दया भाभी आप। भिड़े निश्चित तौर पे मित्र नंबर 1, शिक्षक नंबर 1, सेक्रेटरी नंबर 1 तो हैं, लेकिन योद्धा नंबर 1 भी है। इन्होंने खोटे के झूठ के सामने डटकर लड़ाई लड़ी, मुकाबला किया और देखिए आखिर में सच की विजय हुई। क्या बात है। मेहता साहब, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये जेठालाल जब भी स्टेज पर आता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है। अभी क्या बोल रहे हो यार भाई, चुप बोलो, सब अच्छा ही होगा। Let's keep our finger crossed. I hope आज कुछ गड़बड़ ना हो। क्या कहना है तुझे? अब मुझे भिड़े के बारे में 2 शब्द, लेकिन क्या है मेहता साहब एक बार माइक हाथ में पकड़ लेते हैं तो किसी और का बोलने का मौका ही नहीं देते। तो अगर आप आज इजाजत दें तो मैं माननीय भिड़ा जी के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगा। हाँ जेठालाल जरूर, तुम्हें भी मौका दिया जाएगा। भाई ये तो भावनाएं व्यक्त करने की बात है, मैं करूँ या तुम करो क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी आज मेरे पास माइक तो है नहीं। अच्छा इसीलिए आप मुझे बोलने दे रहे। चलो तुम आ जाओ आ जाओ आओ। थैंक यू गोकुलधाम वासियों, हमारे माननीय मास्टर भिड़े इंसान नहीं है, सोना है सोना। सोना भी 999 होता है, लेकिन हमारा मास्टर भिड़े 1000% शुद्ध सोना है। जैसे सोना आग में तपकर और भी चमकता है, ठीक उसी तरह हमारे मास्टर भिड़े का चेहरा इस मुसीबत से लड़कर और भी चमकने लगा है। सही बात है। गोकुलधाम वासियों, आज मुझे यह कहते हुए बेहद गर्व होता है कि हमारे बच्चों का भविष्य हमारे मास्टर भिड़ा के हाथों में एकदम सलामत है। हमारा भाई मास्टर भिड़े शूर मराठा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, आमची मुंबई, हरित मुंबई। एक मिनट। थैंक यू वेरी मच जेठालाल। अभी मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। दरअसल आज का ये सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, आप सभी का सम्मान है, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता अगर आप सब लोगों का साथ नहीं होता। सच में हम कितने नसीब वाले के हमें आप जैसे पड़ोसी, आप जैसे दोस्त मिले हैं। आप सब हमारे लिए रिश्तेदारों से भी बढ़कर है। थैंक यू वेरी मच। अरे
भाई भिड़े थैंक यू बोल के शर्मिंदा मत करो, ये तो हमारा फर्ज है। अरे भिड़े मास्टर, हम भी बहुत खुशनसीब हैं भाई कि तुम्हारे जैसा पड़ोसी हमें मिला है। ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच। खरे, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोग अब तक गांव चले गए होते। भिड़े बहन, आप ऐसे थोड़े ना गांव चले जाते हैं। हम आपको गांव जाने ही नहीं देते, हम आपके ट्रेन की चैन को खींच लेते हैं। गोकुलधाम वासियों, आज इस अवसर पर हमारे महान शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी को पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से कुछ गिफ्ट हम देना चाहते हैं। तो बापूजी आइए। हाँ दादाजी चलिए। हमारे भाई मास्टर भिड़े, महान शिक्षक भिड़े जी माँ सरस्वती के उपासक हैं, इसलिए उनके लिए माँ सरस्वती जी की एक मूर्ति भेंट करते हैं हम सबकी तरफ से। अरे वाह, वाह 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 वाह, सुंदर सुंदर। वाह 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 वाह, थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। और गोकुलधाम वासियों, हमारे भाई माननीय शिक्षक भिड़े जी के लिए एक और गिफ्ट है। टप्पू, हाँ गोली। बस बैठ जाओ। दोस्तों, मैं चाहूंगा यह गिफ्ट माधवी भाभी, माननीय माधवी भाभी अपने शुभ हाथों से अपने भाई भिड़े जी को देंगे। मतलब हमारे अपने भाई और उनके पति मास्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े जी को अपने हाथों से देंगे। यो मी कशाला? माधवी बाबी मी कशाला नाही, मी कशाला नाही। अरे स्त्री शक्ति का प्रतीक है। इस कठिन समय में आपने भिड़े जी को साथ दिया, तभी तो ये इतनी हिम्मत जुटा पाए। सही बात है जेठा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं मेरे ऐसे शुभ दिन कब आएंगे। जी हाँ, ये लो। हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शूर शिवाजी महाराज जी की मूर्ति हमारे शूर मराठा माननीय शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के लिए। आज सच का झूठ पर विजय हुआ है, तो इस विजयादशमी के अवसर पर गरबा तो होना ही चाहिए। बोलो बे माता की जय। तारक, क्या लिख रहे हैं? अरे कहीं आप मुझे प्रेम पत्र तो नहीं लिख रहे हैं? अंजलि तुम भी ना, अरे शादी के बाद कोई पति प्रेम पत्र लिखता है क्या? शादी के बाद सिर्फ हिसाब किताब लिखना पड़ता है और बजट लिखना पड़ता है। अच्छा, सो यू मीन टू से आप बजट बना रहे हैं? अंजलि मजाक कर रहा हूँ भाई, आर्टिकल लिख रहा हूँ। हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम पे सब लोगों ने मिलकर शिक्षा को धंधा बना दिया, बिजनेस कर दिया एजुकेशन का। बात तो आपने बिल्कुल सही कही तारक। जैसे पहली बारिश के बाद हर जगह हरी हरी घास उग जाती है ना, वैसे ही स्कूल शुरू हुई नहीं कि हर जगह ट्यूशन क्लास के बोर्ड दिखते हैं। कुकुरमुत्तों की तरह इधर उधर ट्यूशन क्लासेस और फिर बाद में आगे निकलने की होड़। ऑफर्स दे रहे हैं, जैसे ट्यूशन नहीं हो गए, शिक्षा नहीं होगी, कोई मॉल में सेल हो गई, हम आपकी फीस कम कर देंगे, हम आपको पिकनिक पे ले जाएंगे, हम आपको ये ऑफर देंगे, वो ऑफर देंगे, क्या क्या नहीं करते। और फिर ये खोटे जैसे लोग अच्छे स्टूडेंट्स का फोटो का इस्तेमाल करके लोगों को इतना बेवकूफ बनाते हैं। हमारे जमाने में ये सब कुछ नहीं होता था अंजलि। अरे हमारे जमाने में
क्या बात है तारक, मुझे आज पता चला कि आप भी भिड़े भाई की तरह दूसरे जमाने के हैं। अंजलि बी सीरियस। हमारे जमाने का मतलब तुम और मैं जब स्कूल्स में पढ़ते थे तब कभी सुना था कि ऐसे पैसे देके ट्यूशन पे जाया जा रहा है? हमेशा ये कहा जाता था कि भाई विद्या तो बांटने से बढ़ती है, विद्या तो दान है। और जो चीज बांटने से बढ़ती है, जो चीज दान है, क्या उसका पैसा लिया जाएगा? आपने बिल्कुल सही कहा तारक। मैं तो कहती हूँ कि माँ बाप को भी अपने बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। कुछ बच्चे कमजोर होते तो उसे क्लास में भेजिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खत्म। करेक्ट, बात में दम है अंजलि तुम्हारे। एक्चुअली माँ बाप को इंटरेस्ट लेना चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, पढ़ नहीं रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं है। और वैसे एक बात बताऊं, माँ बाप की भी गलती है, मानता हूं मैं थोड़ी बहुत, और बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते तो बच्चे हैं। लेकिन मेजर प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? आप एग्जाम्स में गए और वही 10 क्वेश्चन आ गए जो आपको याद है तो आप मेरिट में आ जाएंगे। और मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई के दौरान वही 10 क्वेश्चन छोड़ दिए और पेपर में वही आए तो आप फेल हो जाएंगे। तो एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये होना चाहिए अंजलि कि बच्चे को मार्क्स ओरिएंटेड स्टडीज के लिए नहीं प्रेरित किया जाए। उसे ये कहा जाए कि भाई तुम सब्जेक्ट को समझो, तुम नॉलेज प्राप्त करो, मार्क्स नहीं। तभी तुम्हें अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, पायलट्स मिलेंगे। वरना एजुकेशन ऐसी होती रहेगी, रुपया यूं ही गिरता रहेगा और ऐसी महंगाई बढ़ती रहेगी। एक मिनट तारक, रुकिए रुकिए, आप कहां से कहां पहुंच गए? सुई देखकर मिसाइल का डर खड़ा कर देते आप तो। तारक, आपका आर्टिकल दीजिए। क्यों? अरे आपका आर्टिकल इतना गर्म है कि मैं सोच रही हूँ आज कुकर गैस की बजाय आर्टिकल पे रख देती हूँ, तुरंत सिट्टी बच जाएगी। अंजलि, रुपए के साथ साथ एक चीज और गिर रही है, तुम्हें पता है? क्या? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर। हेलो हेलो भिड़े भाई, हम आपके स्टूडेंट समीर के पिताजी दिनेश बोल रहे हैं। ओहो, समीर अभी भी मेरा स्टूडेंट है? नहीं, आप ही ने कहा था ना कि अभी समीर मेरे पास पढ़ाई नहीं करेगा। अरे नहीं भिड़े भाई, गलती हो गई। वो दरअसल क्या है भिड़े भाई, वो खोटे क्लास वालों ने आपकी सोनू बिटिया का फोटो इस्तेमाल करके बेवकूफ बनाया सबको। अब वो में हम भी बेवकूफ बन गए तो हम क्या कर सकते हैं? अब गुस्सा थूक दीजिए भिड़े भाई। देखिए, हमारा बेटवा तो आप ही के क्लास में पढ़ेगा। हाँ, उसका भविष्य तो आपके हाथों में। देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा। नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ दिनेश भाई, समीर बिल्कुल मेरे पास ही पढ़ाई करेगा। और समीर ही क्यों, जिस किसी को मेरे पास विद्या पानी है उसके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भिड़े भाई। ओके ओके। कितने अच्छे इंसान है भिड़े भाई। माधवी, सोनू, माधवी, काय हो? माधवी, 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 माधवी। आज मैं बहुत खुश हूँ माधवी, मैं बहुत खुश हूँ। वो काय झालं काय? जिन जिन पेरेंट्स के मुझे रिफंड के लिए फोन आए थे ना, उनके मुझे दोबारा फोन आए कि उनके बच्चे मेरे पास ही पढ़ाई करेंगे। और इतना ही नहीं, नए एडमिशन के लिए भी फोन आ रहे हैं। अभी पार्टी चाहिए हाँ बाबा? हाँ बिल्कुल पार्टी करेंगे, मस्त पैकी मिसल पाव की पार्टी करेंगे। वाह, मिसळ पाव। सोनू, कितने सालों बाद खाएंगे हम लोग मिसळ पाव। छान आहे, मज्जा आहे आपली। कळलं, मजाक कर रहा था माधवी। हम लोग अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे और जो खाना है वो खाएंगे, ठीक है? ये नशीब। बरं, आ गया प्रसाद। मोदक? अहो, मैंने मन्नत मांगी थी, ये खोटे का विघ्न टल जाए ना तो बाप्पा को अपने हाथों से बने मोदक का प्रसाद चढ़ाऊंगी और पूरी सोसाइटी को भी खिलाऊंगी। और बाप्पा ने हमारी सुन ली। वाह वाह वाह, छान छान। गणपति बाप्पा मोरया। आए बद्दू खुदाई जी की कृपा से है और सब कुछ पहले जैसा हो गया है। ओ नहीं रोशन, और पहले जैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ? इनसु बोले रोशन, वो पहले से और अच्छा हो गया। वो हम सब और करीब आ गए। बिल्कुल सही कहा सोड़ी, ये खोटे के आने से फिर से साबित हो गया कि हम लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ, हमारे जिंदगी में और भी बहुत सारे खोटे आने चाहिए। गोगी ये तो क्या बोल रहा है? अरे सोनू, हम सब और करीब हो जाएंगे ना। वाह पुत्र, एकदम सही बात कही तूने। आप लोग खड़े क्यों हो? आओ यार, बैठो।
अरे भिड़े मास्टर इतने दूर क्यों बोलते हो? जरा नजदीक आओ भाई और 2-3 मोदक दो। ये लीजिए ये लीजिए। ओ कम ऑन हंस, ये प्रसाद है, खाना थोड़ी है। कोमल, प्रसाद भी तो खाने की ही चीज होती है ना। हाँ मम्मी। और खोटे ने जितना बड़ा टेंशन दिया है उसके हिसाब से तो प्रसाद खाना पड़ेगा ना। क्यों, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है डॉक्टर आरती, खाइए खाइए। और हाथी भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके लिए अलग से 1 किलो बना के भेजूंगी बस। थैंक यू सो मच माधवी भाभी। माधवी आंटी, अगली बार कचौरी और समोसे खिलाने की मन्नत रख लेना। भाई समोसा और कचौरी की मन्नत कमाल है भाई। बाप बेटे दोनों ना। लो एक लो। बस बस बस, अरे एक तो बहुत हो गया भाई, बहुत बढ़िया मोदक बनाया माधवी भाभी। बाबू जी आपको? ले 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 मुझे बस, आज बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों के बाद सबके चेहरे पे हंसी वापस आई है। चाचा जी ये सब आपका आशीर्वाद है। अरे भिंडी मास्टर, जिसके पास सच और साहस होता है वो हमेशा जीतता है, और जो झूठ का सहारा लेता है वो आज नहीं तो कल हारता ही है। बापू जी 3 चेयर्स फॉर बीड अंकल। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! दादाजी आपको पता है पूरी दुनिया में लॉयर्स डे, इंजीनियर्स डे, बिजनेसमैन डे कभी नहीं मनाए जाते, लेकिन मदर्स डे और फादर्स डे की तरह टीचर्स डे जरूर मनाते हैं। वाह वाह टप्पू बेटा, क्या बात कही है तूने। हाँ थैंक यू। चलो, भगवान की कृपा से जैसा था वैसा हो गया। हाँ चलो हम लोग निकलते हैं, बाकी सबके घर भी जाना है ना। ये क्या, ये लाइट चालू बंद क्यों हो रही है? फिर से कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली? अरे नहीं नहीं बहू, अरे बारिश का मौसम है ना तो ऐसा होता है, लाइट चालू बंद होती है। गांव में तो बहुत होता है। हाँ और वैसे तो ये भी गाँव ही है ना। गोरे गाँव। बरोबर अहो काय बोलता है? ना बोलो त्या माधवी भाभी, बोलो त्या, बोल बोल भाई बोल, आज तो तेरा दिन है। तेरा दिन नहीं जेठालाल, तेरा साल है। हाँ 2013 साल। बस आता पूरे, बस अब भाई। अरे वाह, लाइट ठीक हो गई। हाँ बस इसी तरह हम सबकी जिंदगी भी ठीक ठाक हो जाए और कोई नई मुसीबत ना आए तो अच्छा है। तथास्तु। मतलब भगवान ऐसा बोले तो अच्छा है। इसी बात पे मोदक खाइए सब लोग, लीजिए। अरे 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 बेटा, आराम से आराम से आराम से। कभी कभी मुसीबतें भी अच्छी होती है, इसी बहाने लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एकजुट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों के खिलाफ सारा भारत एकजुट हो गया और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ दिया, और उसी तरह से गोकुलधाम सोसाइटी में गोकुलधाम निवासियों ने एक होकर खोटे को सबक सिखाया। लेकिन ये गोकुलधाम है, आप जानते हैं ना कि गोकुलधाम का चरित्र बिल्कुल चांद की तरह है, कभी पूनम कभी अमावस, यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। अब देखिए ना, बंद और चालू होने वाली ट्यूबलाइट तो ठीक हो गई, लेकिन यहाँ के हालात कब तक ठीक रहेंगे ये तो ना आप जानते हैं न मैं। लेकिन हालात जैसे भी रहे, आपके घरों में हंसी के हालात बने रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ भाई पप्पू कहाँ है? वो कहीं उड़ तो नहीं गया? वो टेक बुक पे चिपका होगा। आजकल इंटरनेट पे दोस्त बनाने की नई साइट खुली है, टेक बुक। इसे आप मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो। अरे हाँ, मेरे दुकान में वो जवान लड़के लड़की आते हैं मोबाइल खरीदने, तो वैसा ही मोबाइल खरीदते हैं जिसमें टेक बुक की सुविधा हो। नहीं जेठालाल, लेकिन जवान ही नहीं, बच्चे बूढ़े भी लगे रहते हैं। अरे सुबह उठकर भगवान का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अपना टैग बुक पहले ओपन करेंगे। सही बात है, मैंने तो सुना है लोगों के हजारों दोस्त होते हैं पर आमने सामने आ जाए तो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। लो, वो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जी? सही बात है। अरे ये टैग बुक से तो बच के रहना चाहिए। ये टैग बुक की वजह से साइबर क्राइम भी बहुत होते हैं। अरे मैंने तो सुना इस टेक बुक की वजह से पति पत्नी के बीच दरार पड़ जाती है, कईयों के तो तलाक भी हो जाता है। अच्छा हाँ अय्यर भाई, आपका अकाउंट है टेक बुक में? नहीं, मेरा नहीं।
मैं तो इसमें मानता ही नहीं हूँ भाई। अरे दोस्त से बात करने का मन किया, सीधा फोन उठाओ, बात करो। अभी देखो मेहता साहब आए नहीं है, तो ये देखो मैं उनको सीधा फोन लगा रहा हूँ और अभी सीधी बात हो जाएगी। हाँ पूछ। हाँ जेठालाल। मेहता साहब, अरे कहाँ हो भाई? सोडा पीने नहीं आए? आज यार आ नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा काम में बिजी हूँ इसलिए। ओके ओके चल। पता चल गया नहीं यार। अच्छा अरे दया क्या हुआ? शर्ट ला जल्दी। दया अरे दया। हाँ बोलो। अरे क्या बोलो? आया तू? यहाँ। अरे यहाँ कहाँ? और आप क्या मस्ती कर रहे हैं? आपके सामने तो खड़ी हूँ। हे भगवान, क्या हो गया मेरी आंखों को? मुझे दया दिखाई क्यों नहीं दे रही है? लेकिन बाकी सब कुछ तो बराबर दिखाई दे रहा है। दया, तुम मिस्टर इंडिया हो गई? नहीं। अरे तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि मैं छुप गई हूँ। टप्पू के बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन तू कभी बड़ी नहीं होगी। अरे भाई दुकान जाने को लेट हो रहा है, ये कोई टाइम है लुका छुपी खेलने का? देखो टप्पू के पापा, कोई भी ग्रंथ, वेद, उपनिषद में कहीं भी किसी ने कब लुका छुपी खेले ऐसा कोई वक्त लिखा नहीं है। तो जब भी मन चाहे हम ये खेल खेल सकते हैं। दया, देखिए दया दया मत कीजिए, मैं कोई दया नहीं खाने वाली हूँ। ढूंढ के दिखाओ तो जानू, मेरी जानू। अच्छा अब तो मेरी जान पे खेल के भी मेरी जान को ढूंढना ही पड़ेगा। मेरी जान। पकड़ लिया। वैसे पकड़ लिया। आज तक जेठालाल की इस बाज नजर से कोई बच नहीं सका है। बिल्कुल, आपकी बाज नजर से कोई कैसे बच सकता है मेरे बाजीगर? सॉरी। क्या बात क्या है? आज सुबह सुबह एकदम मस्ती करने का मूड आ गया। उसकी वजह से। किसकी वजह से? वही नटखट। कौन नटखट? आप बाहर बालकनी में पूजा करने गए तो आपने उसको देखा नहीं? कौन है बालकनी में? कौन है बालकनी में? अरे अरे मौसे है उसका नाम। अरे मुंह से मार डालूंगा उसको। नाम बता, कौन है? मौसम। बरसात का मौसम। उसने ही मुझे मजबूर किया सुबह सुबह ये मस्ती करने के लिए। मस्ती को? टप्पू के पापा, बाहर देखिए ना, इतना मस्त रोमांटिक मौसम है। हाँ दया, बार मौसम तो एकदम रोमांचक है। जी करता है दुकान जाऊं ही नहीं। हाँ,
चल ठीक है, नहीं जाता दुकान। थैंक यू। बापूजी अभी मंदिर से आएंगे और पूछेंगे जेठिया आज दुकान क्यों नहीं गया, तो बापूजी को बोल दूंगा बापूजी आज बाहर मौसम एकदम रोमांचक है, तो दया ने मुझे बोला आज आप दुकान मत जाओ। ना बाबा ना, मेरा नाम बीच में क्यों डाल रहे हैं? जाइए आप दुकान जाइए। एक मिनट रुकिए जरा। क्या हुआ? ये क्या है? बताती हूँ बाबा। रेनकोट। रेनकोट? टप्पू के पापा बाहर धुआंधार बारिश चालू है और हवा भी तेज चल रही है। अब छाता लेकर जाओगे तो छाता का कागड़ा हो जाएगा, अब पूरा भीग जाओगे। इसलिए आप ये रेनकोट पहनकर जाइए। सब बराबर है? अरे क्या कर रही है? टॉफी चॉप कर रही हूँ। सॉरी। बाल बिगड़ देगी मेरा। सॉरी। टोपी बराबर है? बराबर है। हाथ में सब फिटिंग बराबर है, हाथ ऊंचा कीजिए। एक मिनट है जरा। हेलो। अरे वीरा, कहाँ है? कैसा है तू? हाँ है ना, जीजा जी घर पे ही है। दया मैं जा रहा हूँ, दुकान लेट हो रहा है। ओके एक मिनट रुकिए ना, वीरा को आपसे बात करनी है। उसको बोल मैं दुकान पच को उसको फोन करता हूँ सामने से, वो ना करे। हाँ बहुत लेट हो रहा है। हाँ मैं चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे देवा, कहाँ है पाऊस? अभी रिक्शे के लिए नाके तक तो जाना ही पड़ेगा। एक हाथ में छाता, एक हाथ में आचार की बोतल, भीगने वाला हूँ मैं, का इलाज नाही। बोल, पावसाळ्यातच तुला भाव लागतो ना खूप? अरे भिड़े मास्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आतिफ भाई ये क्या? अरे आतिफ भाई इतना बड़ा छाता कहाँ से लाए? अरे लाया नहीं हूँ, गिफ्ट मिला है। गिफ्ट? किसने दिया? एक भेलपुरी वाले ने। भेलपुरी वाले ने गिफ्ट दिया? क्यों? क्या है ना, एक दिन मूड में खड़े खड़े 50-60 भेलपुरी खा गया, तुमने खुश होकर छाता गिफ्ट दे दिया। अच्छा भिड़े मास्टर, तुम्हारी सवारी कहाँ जा रही है? ये क्या? अच्छा, अचार की डिलीवरी देने जा रहे हो? वैसे आप इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? वो फेमस वड़ा पाव वाला है ना। वाह आतिफ भाई, आपके उत्साह को भी मानना पड़ेगा। इतनी बारिश में आप वड़ा पाव खाने जा रहे हो? नहीं। हाँ, उसका फोन आया था कि उसके पेट में गड़बड़ है, तो आ जाऊं दवा लेने। मैंने बोला मैं ही आ जाता हूँ, दवा दे दूंगा और लगे हाथ गरम वड़ा पाव भी खा लूंगा। ऐसे इतनी बारिश में रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सही बात है, लेकिन रिक्शा मिलते हैं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे नहीं हाथी भाई, हम सब एक रिक्शा में नहीं आ सकते। हम सब? और कौन आ रहा है? नहीं और कोई नहीं, मतलब आप, आपका ये बड़ा छाता, फिर मैं, मेरी छतरी, ये बोतल। सही बात है। अरे रिक्शा आ गई, चलो। अरे वाह, ये कौन जा रहा है? यार रुक। कितना? चलो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बेटा भाई, अब्दुल तू कभी घुस गया रिक्शा में? मैं तो पहले से ही घुसा हुआ हूँ। गांधी मार्केट से रिक्शा मैं लेके आया हूँ। सीविंग में ये सामान डिलीवरी देना है ना, अर्जेंट है। जरा भाई प्लीज मुझे उतरने दीजिए ना। जेठालाल, तुम भी उतरो। हाँ, रिक्शा पहले मैंने देखी है जेठा भाई। क्या बात कर रहे हो आतिफ भाई? रिक्शा पहले मैंने देखी है, इसलिए मैं जाऊंगा। अरे भाई रिक्शा तुमने देखी तो इसका मतलब रिक्शा तुम्हारी हो गई। जेठालाल मुझे जाने दो, मेरे हाथ में वजन है, देखो बहुत। अरे भिड़े मास्टर, मेरे तो पूरे शरीर में वजन है। जेठा भाई मुझे उतरने दो ना, बाद में आप लोग डिसाइड करें ना कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है। प्लीज उतरने दो ना। अरे भाई तू उधर से उतर जाना। जेठा भाई बारिश बहुत है, सामान भी है, मैं यहाँ से कैसे उतर सकता हूँ? प्लीज उतरने दीजिए ना। अरे भाई मैं उतरूंगा तो भीड़े बैठ जाएगा। अरे जेठा भाई रिक्शा में 3 पैसेंजर जा सकते हैं ना, मुझे उतरने दो और आप लोग तीनों चले जाना। क्या बात कर रहे हो अब्दुल, हम लोग तीनों कैसे जा सकते हैं? या तो सिर्फ मैं जा सकता हूँ, या तो फिर भिड़े मास्टर और जेठा भाई जा सकते हैं। एक काम करो, टॉस करो।
बाद में आरोप डिसाइड करना किसको जाना। सही बात। हाँ बेटा भाई। अच्छा अच्छा चलो आओ जेठालाल आओ। बेटा भाई उतरने बोलो। मस्त रिक्शा मिल गई थी अभी, तेरी वजह से उतरना पड़ रहा है। आपकी वजह से मैं नहीं उतर पा रहा हूँ ना। उतरने बोलो। चलो चलो चलो। अरे ओ भाई ओ किधर जा रहा है? अरे इधर कैसे थोड़ा सा ओबड़ खोबड़ है ना, टॉस अच्छा होगा नहीं। उधर कैसे वो फ्लैट है ना, वहाँ पे टाइल्स है मस्त, अच्छा टॉस होगा। अरे यहाँ बैठे बैठे मेरा 10 रुपए बढ़ गया। चलो आजा आजा आजा। सही बात सही बात। हाँ आती भाई बोलिए, छापा के काटा? बचपन से मेरा छापा ही रहता है। वाह वाह ठीक है, तो मेरा काटा। ओ भाई तो मेरा क्या, सिक्का ऐसा खड़ा रहेगा तो मैं जीता ऐसा? नहीं नहीं जेठालाल, अगर छापा आया तो हाथी भाई जाएंगे और अगर काटा आया तो हम दोनों चले जाएंगे। तुम दुकान जाते हो तो मुझे रास्ते में छोड़ देना ना। 1 2 3। क्या आया? छापा। मैं जीत गया मैं जीत गया। बचपन से मेरा छापा ने बहुत साथ दिया है। चला ओ काटा, अभी आप क्या इधर बरसात में खड़े रह के मालपुआ राग गाने वाले हैं? मालपुआ राग भी होता है? नहीं नहीं आती भाई, मालपुआ खाने की डिश है। जेठालाल शायद मालकोस राग की बात कर रहे हैं, और जेठालाल बारिश में मेघ मल्हार राग होता है, मालकोस नहीं। देखो मालकोस मतलब ये मालकोस हुआ, और मेघ मल्हार मतलब तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में हाँ ये ओ वही तो किया तूने। सॉरी चुक लो। चलो आती भाई। सॉरी जेठा भाई, बेटे मास्टर मैं जीत गया। अरे नहीं नहीं उसमें सॉरी क्या, किसी न किसी को तो जीतना ही था। सही बात है। चलो ओ काटा चला चला। रिक्शा कहाँ गई? रिक्शा कहाँ गया? अरे कहाँ गई रिक्शा? रिक्शा। अरे भिड़े भाई, ये क्या, आप छाते के नीचे छाता लेकर खड़े हैं। और जेठा भाई आप छाते के नीचे रेनकोट पहनकर खड़े हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। और अंजलि भाभी, मेहता साहब निकल गए ऑफिस के लिए? नहीं, आज वो ऑफिस नहीं गए हैं, घर में बैठ के आर्टिकल लिख रहे हैं। देखो ये होता है लेखक होने का फायदा, कहीं पर भी बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। नसीब वाले हैं मेहता साहब। चलो जेठालाल, हम अपना नसीब आजमाते हैं, देखते हैं रिक्शा मिलती है कि नहीं। हाँ सही बात है। हाँ ओके अंजलि भाभी। चलो चलो, अपने नसीब में रिक्शा है कि नहीं देखते हैं। चलो भाई चलो। आइए आइए। हाँ। अरे बेड़े वो सिक्का देना जरा। सिक्का? तो देख काटा आया, खाली फुकट उधर गए ना, सपाट जमीन है ना, उधर आबाद कुबड़ है ना, ये है ना वो है ना। तो रिक्शा के पास किया होता टॉस तो हम लोग जीत गए होते, और रिक्शा में भी बैठ के हम दोनों चले गए होते। लेकिन रिक्शा तो चली गई ना जेठा भाई। हाँ चली गई, लेकिन रिक्शा के पास से टॉस करते हैं तो रिक्शा को जाने नहीं देते ना, उधर ही पकड़ के रखते थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? हाँ वो भी है। चलो हो जा कनेक्ट हो जा भाई, मेरे इंटरनेट, मेरे माता पिता तुल्य इंटरनेट चालू हो जा। अंजलि क्या बच्चों जैसी हरकत है? गलत, ये बच्चों जैसी नहीं, रोमांटिक हरकत है। मिस्टर पतिदेव, ये बारिश की बूंदें चमत्कारी होती है। ये बूढ़ों को जवान और जवान को थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और रोमांटिक बना देती है। चलिए ना तारक, बारिश में भीगते हैं। अंजलि ना तो मुझे भीगना है, फॉर गॉड सेक तुम भी मत भीगो। अरे बरसात में बीमार पड़ जाओगी, फिर खाती रहना डॉक्टर हाथी के हाथ की दवाई। डोंट यू वरी, मैं ना दवाई के पकौड़े बना दूंगी। जोरदार बारिश में दवाई के गर्मा गर्म पकौड़े, खाने में भी कितना मजा आएगा। ये भगवान, क्या सावन में औरतें पागल हो जाती है? दवाई के पकौड़े? अरे अंजलि तुम कैसे सोच सकती हो? पकौड़े जैसी मसालेदार चीज में भी दवाई? तुम्हारा बस चले तो करेले का भी एंटीबायोटिक बना दो, ककड़ी का एंटीसेप्टिक भाई। और देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे काम करने के लिए रुका हुआ हूँ, बारिश में भीगने के लिए नहीं। ये क्या तारक, अब बहुत बदल गए हैं। तुम भी कमाल करती हो अंजलि। जब शादी हुई थी तारक
तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो, तुम प्लीज ऐसे करो ना। फिर जब तुम्हारे हिसाब से सब करने लगा तो अब कहती तुम बदल गए हो। ऑफ कोर्स बदल गए हैं तारक। आप मुझे पहले की तरह प्यार कहाँ करते हैं? अंजलि तुम भी कमाल करती हो, क्या प्यार नहीं करता पहले की तरह? और वैसे भी प्यार बैंक बैलेंस की तरह होता है, धीरे धीरे खर्च करना चाहिए। एक साथ खर्च करेंगे तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल गलत। प्यार तो फिक्स डिपॉजिट जैसा होता है, मूल तो रहता ही है पर दिन ब दिन थोड़ा 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 बढ़ता जाता है। लेकिन अंजलि फिक्स डिपॉजिट को बार बार नहीं तोड़ते। नाउ प्लीज लेट मी वर्क। अरे अंजलि फोन नहीं, फोन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना अंजलि। अरे ऐसा क्या है इस फोन में? सुखी जीवन का राज। मतलब अगर आज के जमाने में मियां बीवी को सुखी रहना है, खुश रहना है तो एक दूसरे को मोबाइल चेक नहीं करना चाहिए। अरे तारक पहले तो आप कभी ऐसा नहीं करते थे। अंजलि माय स्वीट स्वीट अंजलि, मजाक कर रहा हूँ भाई। मेरे मोबाइल और लैपटॉप में क्या मिलेगा तुम्हें? सारे ऑफिशियल वर्क की चीजें हैं। वैसे भी आपका मोबाइल और लैपटॉप तो मेरी सौतन है। आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, वरना बैठिए मेरी सौतन के पास। मैं तो चली भीगने। दया भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, बबीता जी। क्या हुआ अंजलि भाभी? अरे बताती हूँ। What happened अंजलि भाभी? काय झालं अंजली भाभी? अगं हे बघा पाऊस, बघा पाऊस। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, अरे 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 अंजलि भाभी, ये देखिए कितनी बारिश हो रही है और आप भीग क्यों रही है? तो क्या हुआ? मुझे भीगता देखकर आप लोगों को भीगने का दिल नहीं करता? देखिए ना, ये बूंदों की लड़ी अपने चेहरे पर, अपनी हथेलियों पर उठाने का दिल नहीं करता? अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, अरे अंजलि भाभी, अरे आप लोगों को भी मेरे साथ मोरनी की तरह नाचने का दिल नहीं करता? अरे दया भाभी, कोमल भाभी, सारे टेंशन भूल जाओ, बच्चे बनो और बारिश में भीगने आ जाओ। पर अंजलि भाभी अगर बीमार पड़ गई तो? ओ कम ऑन, दवाई ले लेंगे। कम ऑन, लेट्स हैव फन। हाँ, चांगली आइडिया है, मजा आएगा। ए हेलो, बरसाती गरबा हो जाए। दोस्तों बारिश शुरू हुई नहीं कि बारिश की बूंदें बहुत सारी चीजें जीवन में ले आती है। एक मस्ती छा जाती है, एक नई उमंग पैदा हो जाती है और तो और माहौल में एक रोमांस पैदा हो जाता है। या फिर लोगों का मन भी भीगने का वैसा ही करता है जैसा अंजलि का मन कर रहा है। भाई भीगे, जरूर भीगिए बरसात में, लेकिन अगर ज्यादा भीगेंगे तो बीमार पड़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। गोकुल धाम में प्यार होने वाला है या तकरार बढ़ने वाली है, ये तो इस वक्त में कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जैसे बरसात के मौसम में जगह जगह घास उगाती है, वैसे यहाँ बहुत कुछ उगने वाला है। आपके घरों में हंसी तो उगेगी ही। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.